पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हाईजैक की कहानी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया हाईजैक। जो पहली खबर सामने आ रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस में 214 यात्रियों को बंधक बना रखा है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना के साथ BLA की भिड़ंत जारी है। चौथी बड़ी अपडेट है कि BLA ने आर्मी एक्शन पर सभी बंधकों को मारने की धमकी दी है। पांचवी बड़ी अपडेट यह है कि BLA का दावा है कि मजीद ब्रिगेड की फिदाइन इकाई को आदेश दिए गए हैं कि अगर पाक सेना ट्रेन की तरफ बढ़ती है तो पूरी ट्रेन को उड़ा दें। और इससे जुड़ी एक और अहम खबर, एक और अहम पहलू कि BLA ने पाकिस्तान के जेलों में बंद बलूच कैदियों और नेताओं की रिहाई की मांग की है। सातवीं बड़ी अपडेट यह है कि BLA ने शहबाज सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। आठवीं जो अपडेट इससे जुड़ी है वो ये है कि BLA का दावा है कि ट्रेन हाईजैक में मजीद ब्रिगेड, STOs और फतेह स्क्वाड शामिल हैं। नौवीं बड़ी अपडेट यह है कि BLA का दावा है कि 8 घंटों की जंग के बाद पाकिस्तानी सेना पीछे हटी। और इससे जुड़ी एक और जो अहम पहलू इससे जुड़ा है वो ये है कि लिबरेशन आर्मी यानी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को साफ कह दिया है कि उनकी मांगें पूरी करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। BLA का कहना है कि उसका ऐलान अटल और अंतिम है। तो पाकिस्तान में BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया हुआ है और BLA ने 450 के आसपास उस वक्त में जो मुसाफिर थे, अभी जो खबर आ रही है कि तकरीबन 300 के आसपास मुसाफिर हैं और उनको बंधक बना रखा है। और BLA ने मांग की है कि उनके कुछ जो कैदी हैं, जो नेता हैं, उनको जेलों से रिहा किया जाए। और नहीं तो दूसरी सूरत में बताया गया है कि अगर पाकिस्तानी सेना किसी तरह का एक्शन लेती है तो उस पर इस ट्रेन को उड़ा देंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। घायल यात्री दूसरे स्टेशन पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें कई यात्री घायल हुए थे। जाफर एक्सप्रेस के घायल यात्री जो है उनको किसी दूसरे स्टेशन पहुंचाया गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक से जुड़ी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराने का दावा भी किया है। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने जाफर एक्सप्रेस में 214 यात्रियों को बंधक बना रखा है। और साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना के साथ BLA की भिड़ंत जारी है। यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी वायुसेना के साथ BLA की भिड़ंत जारी है। BLA ने यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक्शन पर सभी बंधकों को मार देने की धमकी दी है। BLA ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना किसी तरह का एक्शन लेती है तो सभी जितने भी उसमें सवार यात्री हैं, सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। BLA का दावा है कि मजीद ब्रिगेड की फिदाइन इकाई को, जो मजीद ब्रिगेड है उनकी फिदाइन इकाई को आदेश दिया गया है कि अगर पाक सेना ट्रेन की तरफ बढ़ती है तो पूरी ट्रेन को उड़ा दें। संदीप बोल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या अपडेट मिल रहा है इस बारे में? देखिए, अभी फिलहाल जो अपडेट है वो अभी स्थिति वैसी ही बनी हुई है और पाकिस्तान के सामने ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि अब वो उस ट्रेन को ना पूरी तरीके से उड़ा सकते हैं, और क्योंकि बंधक सारे अंदर हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जिस तरीके की मांग रखी है, यानी डिमांड रखी है कि जितने भी उनके ऐसे लोग जो कि गायब हैं या पाकिस्तानी सेना की जेल में बंद है उनको छोड़ा जाए। और वो जो उन्होंने अगवा किए हैं या बंधक बनाए हैं, अब उनको वो POW बोल रहे हैं, यानी कि प्रिजन ऑफ वॉर। तो अब जिस तरीके से कैदियों की अदला बदली होती है वैसे ही अब अदला बदली होगी और 48 घंटे का फिलहाल टाइम दिया गया है। 48 घंटे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक एक करके वो सारे लोगों को मार देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी तरीके का ऐसा ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की कोशिश की तब भी वो जितने भी सैनिक हैं और लोग हैं उनको मार देंगे। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति बहुत अजीब सी बनी हुई है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि कल रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ अटैक भी किए थे, लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड की क्या स्थिति है वो पूरी तरीके से सामने नहीं है। लेकिन अभी स्थिति हालात जो है वहां पे तनाव बने हुए हैं और पाकिस्तानी
फोर्सेस के जो तकरीबन 180 से ज्यादा लोग और कुछ बाकी अन्य लोग मिला के तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो जी है अभी भी उनके कब्जे में हैं। जी। तो संदीप, ये किस जगह पे इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है और उसकी लोकेशन क्या है, समय क्या रहा होगा, कुछ अगर जानकारी मिल पा रही हो तो, और क्या उस स्टेशन के आसपास ट्रेन अभी किसी स्टेशन पर है या किसी स्टेशन से दूर किसी जगह पर है, और क्या उस रूट पर कोई आवागमन बाकी ट्रेनों का हो रहा है? देखिए, ये जो एरिया है वो बोलान का इलाका है, जहाँ पे कि एक इस तरीके का लोकेशन चूज किया गया जहाँ पे एक टनल है, तीन तरफ से पहाड़ी है और एस्केप नहीं है। तो ये एक ऐसा लोकेशन चुना गया है और खास बात यह है कि ये जो जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ऑपरेशन इनके जो बीएलए का एक इंटेलिजेंस विंग है जिसका नाम जिरब दिया गया, उसके निशानदेही पे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। और इस तरीके के अटैक्स जो किए जा रहे हैं वो सटीक अटैक्स हैं। इसी वजह से जितने भी पुराने अटैक हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि जो अटैक्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि ये कि इंटेलिजेंस विंग बहुत जो है इस तरीके से काम कर रही है। हर तरीके का एक इंफॉर्मेशन उनके पास होता है, रेकी करते हैं, हर चीज उनके पास है और यही वजह है कि इस तरीके के ऑपरेशंस को अब बीएलए अंजाम दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति माना जा रहा है कि दोपहर बाद की 48 घंटे जब तक पूरे नहीं होते तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कैसे होगा। लेकिन जानकारी मिली है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी सेना के सुरक्षा बल, जी। उनकी नामों की लिस्ट भी अभी थोड़ी देर पहले जारी की गई है। तो इसमें कुछ जो यात्री हैं संदीप, क्या इन यात्रियों में कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान सरकार को सोचना पड़ रहा होगा? हालांकि कोई भी जान है वो कीमती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ बड़े चेहरों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, ये कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है इसमें कि जिसकी वजह से बार्गेनिंग आसानी से हो सके, क्योंकि ये तो सोल्जर्स हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी सेना की हम लोग बात करें कि अगर उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए नहीं किया तो उनके अगेंस्ट जो है माहौल बनना शुरू हो जाता है। फिलहाल जी। कोशिश ये है कि वहां से लोगों को निकाला जा सके। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे जब पूरे होंगे तब ये देखना होगा कि क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है। लेकिन जो पाकिस्तानी फोर्सेस है वो पूरी तरीके से एम्बुश के लिए भी तैयार हैं। कल जो बीएलए की तरफ से जानकारी साझा की गई थी उनके उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि ये पाकिस्तानी सेना ने अटैक करने की कोशिश की थी, रिटेलिएशन भी हुआ काफी, और जिसमें कि बीएलए का दावा था कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने मार गिराए हैं और उसके बाद मजबूरन पाकिस्तानी फोर्सेस को वापस जाना पड़ा। हालांकि अभी ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि किस तरीके से इस जो ट्रेन हाईजैक है इसको सुलझाया जाता है। लेकिन अभी स्थिति हाथ में बीएलए के है और पाकिस्तान के पास सामने अभी फिलहाल कोई ऐसी दूसरी जो है प्लान उनके सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मांगे मानी गई तो ये एक ट्रेंड जरूर बन जाएगा बलूचिस्तान में। बिल्कुल। तो क्या विकल्प हो सकता है संदीप? क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? विकल्प पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या हो सकता है? संभावित विकल्प क्या हो सकते हैं? चर्चा तो हो रही होगी, कुछ इनपुट्स। देखिए, अभी संभावित विकल्प पर तो वाकई चर्चा हो रही होगी, लेकिन जिस तरीके का हाईजैक सिस्टम है, यानी कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो है वो लोग हैं और चारों तरफ से ट्रेन बंद है। हर बोगी में उन्होंने जाहिर सी बात है कि अपने लोग जो है वो उनको प्लेस किया होगा। तो ऐसे में बाहर से ये देख पाना कि बहुत मुश्किल है कि अंदर कौन कहाँ पे है, किसके साथ कैसे ऑपरेशन करना है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है और पहले ये साफ कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई या हमला करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी सेना जो है उनको जितने भी बंधक हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक मूवमेंट था, एक रूटीन मूवमेंट था सोल्जर्स का, और बीएलए को पता था कि कहाँ पे होगा, कौन सी ऐसी जगह है जो मुफीद होगी इस तरीके के हाईजैक के लिए, और उसी वक्त उन्होंने वो हाईजैक किया। और ऐसे मौके पर जब रूटीन मूवमेंट होता है तो हथियार भी नहीं होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट होता है। तो ऐसे में जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं, जो सेना के जवान हैं या बाकी सुरक्षा बल है, उनके पास हथियार भी नहीं है। अगर हथियार होते तो हो सकता है कि अभी तक रिटेलिएशन अंदर से ही होता, लेकिन अब वो मूवमेंट में थे
ट्रांजिट में थे, तो ऐसे में उस वक्त उनके पास हथियार भी नहीं होंगे। और अभी फिलहाल जिस लोकेशन पे ये ट्रेन इस वक्त खड़ी है, बताया जा रहा है कि उसके आसपास उनके लिए नेचुरल डिफेंस है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए नेचुरल डिफेंस है दो। एक तो ट्रेन जिससे पता भी नहीं लग रहा है कि अंदर कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे है, और दूसरा वो जो पूरा टेरेन है वो एक नेचुरल डिफेंस है। इसीलिए बीएलए इस तरीके से अपने शर्तों को रख भी रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास बुलेटिन का अगले हिस्से में वापस आएंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल ये जानकारी को दे दें कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया है और हाईजैक करने वाले हैं BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और BLA ने ट्रेन को हाईजैक किया है और उनकी मांगे हैं कि जो BLA के बहुत सारे ऐसे कैदी हैं या जो उनके जो लीडर्स हैं जो जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। और किसी भी जो मिलिट्री ऑप्शन अगर होता है तो इस सूरत में धमकी दी गई है कि जो तमाम मुसाफिर हैं उन्हें हलाक कर दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी तरफ से कोशिश सिक्योरिटी तरह से जो जानकारी मिल रही है कि फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद जो दहशतगर्द है वो छोटी टोली तकसीम हो गए हैं और वो ऑपरेशन हुए हैं, कुछ उनका आमना सामना भी हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बलोच आर्मी की इंटेलिजेंस विंग ज़राब के एजेंट्स ने ट्रेन हाईजैक में अहम रोल निभाया है। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के सुपर एजेंट पाकिस्तानी सेना की हर हरकत पर नजर रखते हैं। ज़राब एजेंट्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी ज्यादा घातक बताया जाता है। आखिर बलोच फाइटर्स ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड कैसे अंजाम दिया? BLA ने टनल नंबर 8 में पाकिस्तान को क्यों फंसा रखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अहम खबर देंगे आपको। मच के करीब दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है। दहशतगर्दों की जानिब से मुसाफिर ट्रेन पर शदीद फायरिंग की गई है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मच के इलाके में फायरिंग। फोर्सेज इलाके की जानिब रवाना। ट्रेन में 9 बोगियां और 500 मुसाफिर हैं। वजीर रेलवे ने रिपोर्ट तलब कर ली। पहले ट्रेन हाईजैक, फिर पाकिस्तानी फौज के अफसर और ISI जनरलों का किडनैप, उसके बाद हर 1 घंटे पर मौत का तांडव मचाने की धमकी। बलोच विद्रोह भड़का, नहीं बचेगा पाकिस्तान। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कांड ने पाकिस्तान को सबसे शर्मनाक दिन दिखा दिया। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी जनरलों की जमीन खिसका दी है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड ने शरीफ ब्रदर्स की सरकार की चूल्हे भी हिला दी है। बलोच विद्रोहियों ने 450 मुसाफिरों को लेकर दौड़ रही ट्रेन को पहले हाईजैक किया, फिर पाकिस्तानी फौज और ISI अफसरों को किडनैप कर कराची से रावलपिंडी तक खलबली मचा दी। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ढाडर के मकाम पर शहरियों को टारगेट किया। ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बोलन में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। बलोच फाइटर्स ने जाफर एक्सप्रेस के चक्के ऐसी अंधेरी सुरंग में जाम कर दिए हैं जहां कदम रखना पाकिस्तानी फौज के लिए आत्मघाती साबित होगा। बोलन में पैरो कुंडरी और गदालार के बीच ट्रेन को सुरंग नंबर 8 में बलोच लड़ाकों ने रोक रखा है। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर जिला बोलान के इलाके पीरो कुंडरी के करीब जो है हमला किया गया और पहले धमाका किया गया रेलवे ट्रैक पर और उसके बाद जो है ट्रेन में फायरिंग की गई है। जो सूरत हाल हमें रेलवे हुकाम से मालूम हुए है कि जो ट्रैक पर धमाका हुआ है इसकी वजह से ट्रैक को काफी नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक ट्रेन में सेना और खुफिया एजेंसी ISI के जनरल भी मौजूद हैं, जिनकी कनपट्टी पर बंदूक तनी हुई है। बलोच विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि उनके खिलाफ अगर कोई हरकत की गई तो सबकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। गर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसमें हर रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने जहां जाफर एक्सप्रेस को रोके रखा है वो इलाका दुर्गम पहाड़ियों वाला है।
ऐसे में आनन फानन में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना भी पाकिस्तानी सेना के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हालांकि बलोच लड़ाकों ने ऐलान किया है कि बंधकों में बच्चों और महिलाओं को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के क्रूर एजेंटों को बीएलए रिहा करने को तैयार नहीं है। बलोच फाइटर्स ने दावा किया है कि बंधकों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के कर्मचारी हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से है। पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बंधकों को बलोच छोड़ने को तैयार नहीं है। बलोच विद्रोही पाकिस्तानी हुकूमत से अपनी मांग मनवाने की जिद ठान कर बैठे हैं। मांग पूरी न होने पर हर घंटे लाशें बिछाने का ऐलान कर रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने धमकी दी है कि जाफर एक्सप्रेस में उनके आत्मघाती दस्ते के दर्जनों लड़ाके मौजूद हैं, जो कभी भी बम बनकर फट सकते हैं। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हाई लेवल बैठक में बीएलए के खिलाफ एक्शन प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसर बंधक संकट का हल निकालने के मिशन में जुटे हैं, मगर जानकारों की माने तो पाकिस्तान में सेना का कंट्रोल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाले ग्रुप की भरमार है। 400-450 लोगों को किडनैप किया है, तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है, तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोही अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना को आए दिन पीट रहे हैं। पाकिस्तानी फौज एक फ्रंट को संभालती है तो दूसरे पर कोहराम मच जाता है। फिलहाल बलोच फाइटर्स ने जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज दिया है, जिससे पाकिस्तानी ट्रेन बंधक संकट खूनी संग्राम में तब्दील हो सकता है।